रावलपिंडी धुआं मार गए हैं और बड़ा तगड़ा धुआं मार गए हैं, यानी कि पुराने जमाने का जो मोटरसाइकिल धुआं मारता था उस तरह का धुआं मार गए हैं। इससे पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उस स्टेटमेंट से वो किसी ना किसी दबाव और प्रेशर में आकर पीछे हट गए। तो इससे बाहर है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम को क्या ये वाकईतन इंसान समझते हैं? क्या ये सोचने वाले लोग हैं इनके नजदीक? ऐसा महसूस हो रहा है कि महसूस किया जाता है कि पाकिस्तान में हर बंदे के माथे के ऊपर चे लिखा हुआ है। ये इन्हें समझ नहीं आता, ये सोच ही नहीं सकते, ये समझ ही नहीं सकते, ये कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते। इन्हें माहौल किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ये गूंगे बहरे थे यानी ये बोल ही नहीं सकते और इन्हें अंदाजा ही नहीं है किसी चीज का। हैरान कुन स्टेटमेंट है, हैरान कुन स्टेटमेंट है, वो आपके सामने रख देते हैं। स्टेटमेंट देकर वो मलबा भी सारा तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल रहे हैं। वो कहते हैं आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ 9 मई 2023, 9 मई के इंसिडेंट के बाद, as with the other leaderships of Pakistan Tehreek-e-Insaf, the said prominent leader of Pakistan Tehreek-e-Insaf also absconded from court, was declared as the proclaimed offender and has been hiding. वो ये कह रहे हैं कि जनाब 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ की जो सारी क़यादत अंडरग्राउंड होगी, तो फिर जिस शख्सियत के साथ यानी तहरीक इंसाफ की एक प्रोमिनेंट शख्सियत के साथ मेरे ताल्लुकात बने थे वो भी ज़ाहिर अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए और वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उन्हें एक एलानिया मुजरिम बकायदा से डिक्लेयर कर दिया गया। वो कहते हैं कि जनाब वो छुपे हुए, वो गायब है, लेकिन इसी दौरान थ्रू आउट दिस टाइम आई हैड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हिम। यानी वो बंदा एब्सकॉन्डेड है, वो छुपा हुआ है, भागा हुआ है, 9 मई के बाद भागा हुआ है। एजेंसीज उसे ढूंढ रही हैं, हुकूमत उसे ढूंढ रही है, रियासत उसे ढूंढ रही है, रियासत को वो नहीं मिल रहा। लेकिन जनाब ये धुआं मारने वाले कमिश्नर रावलपिंडी साहब उसे ढूंढ लेते हैं जो यमे का धुआं मार रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जनाब मेरे उसके साथ डायरेक्ट ताल्लुकात थे जब वो बंदा छुपा हुआ था। वो भी अंदाजा लगा लें अब किसको ये रगड़ना चाह रहे हैं और किसको ये हिट करना चाह रहे हैं। आप खुद ही इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की कोई प्रोमिनेंट शख्सियत है और तहरीक इंसाफ उसके ऊपर सारा मलबा किस तरह से डाला जा रहा है और किस तरह से कहानी बनाई जा रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब मेरे उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे और जनाब वो बयान करते हैं कि वो जनाब छुपे हुए थे। तो वो कहते हैं कि जनाब मैं उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में था और मेरी उनके साथ बातचीत भी होती थी। फिर वो कहते हैं कि जनाब उन्होंने मुझे बुलाया, इट वॉज टूवर्ड्स दिस एम, बल्कि इससे पहले वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ 9 मई, खैर वो बताते हैं आफ्टर द जनरल इलेक्शन, वो कहते हैं फिर जनरल इलेक्शन हुए 2024 को, 8 फरवरी 2024 को। ऑन 11th of February 2024 आई सीक्रेटली एंड डायरेक्टली ट्रेवल टू लाहौर, डिस्क्रीटली मैं सीक्रेटली लाहौर गया और लाहौर में जाकर उस बंदे के साथ मेरी मुलाकात हुई। It was in this meeting that he made an offer to me that if I play a role for supporting the Pakistan Tehreek-e-Insaf ongoing narrative of rigging in general elections and maligning these institutions, he would ensure a lucrative position for me in the future. वो कह रहे हैं कि मुझे ये उन्होंने ऑफर की कि अगर आप तहरीक इंसाफ के रिगिंग के सारे मसले को, नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, जो कि रिगिंग हुई है, जो कि धांधली हुई है, तो ऐसा करेंगे कि जनाब हम आपको एक बड़ी ल्यूक्रेटिव पोजीशन दे देंगे, बड़ी तगड़ी आपको पोजीशन दे देंगे। 32 साल ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर का खाता रहे, 32 साल ये कमाते रहे, लेकिन ये आज भी कह रहे हैं कि मेरा पेट का दोज़ख भर नहीं रहा था और उन्होंने मुझे ये कहा कि जनाब आपको मजीद कोई ल्यूक्रेटिव पोजीशन आपको दे दी जाएगी।